सर ये जगह है जहाँ पे हम खड़ी करते हैं सर। ये हमारा फ्रंट वाला पार्क है, ये एंट्रेंस है जहाँ पे सर मैंने ऑटोमेटेड कार पार्किंग का एक चेंज लिया है। जैसे सब्जेक्ट टू अप्रूवल है क्योंकि हमारे पास जगह काम है। आउटसाइडर के जो हमारे जजेज आएंगे इधर से, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटेड कार पार्किंग है। यहाँ से ये सब पैसेज है सर। इसको हमने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्लान किया है कि अगर फर्दर एक्सपेंशन होती तो फिर भी, अगर नहीं होती तो फिर भी हम काम चला सकते सर। ये हमारे पास यहाँ मेरी कोर्ट के बिल्कुल बैक साइड पे जगह है जिसमें एरिया सेंटर है, वो ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुका है। उसके साथ मालखाना है, मालखाना हमने शिफ्ट कर दिया मदीना रिकॉर्ड रूम के बाद। यहाँ पे हम 2 कोर्स बना सकते हैं। 2 का मतलब है अगर ज़रूरत 3 तो ये 6 कोर्स हमारे पास 3 स्टोरी और 4th स्टोर पे हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक करें। इसके सर ये इस तरह करेगी सर। जनाब अभी तशरीफ लाए हैं वहाँ से, ये जगह है ये, इसको हमने फेज़ B कहा है। ये सर वो जगह है जहाँ पे बख्शी खाना है। यहाँ पे हम 3 प्रॉपर कोर्ट्स लगा सकते हैं। 3 का मतलब है कि 9 कोर्ट्स हम कर सकते हैं। यहाँ चूँकि जगह की कमी है, अंडरग्राउंड पार्किंग का आइडिया यहाँ सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो जगह ज़्यादा नहीं है। यहाँ भी हमने ऑटोमेटेड कार पार्किंग का आइडिया दिया है। वो जो इस बाबत कंपनी डील करती है उनसे हमारा रब्ता हुआ है। तो वो सर अगर हम 10 गाड़ियाँ विजिट करेंगे तो वो कॉस्ट डिमांड उनकी 1.5 करोड़ है, लेकिन वो बात देने है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो तकरीबन उतने पैसे लगते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास स्पेस बहुत कम, 3 गाड़ियों पे 10 गाड़ियाँ लगेंगी सर। ये है। इसके बाद सर हम विजिट करते हैं, ये है फेज़ A जिसको एंटी करप्शन कोर्ट कहते हैं। इसकी सर लैंड ग्रुप नाल 15 मरले 16 है। इस भी हम 3 कोर्स लगा सकते हैं। 9 कोर्स यहाँ असल 9 और फेज़ B में ये हमारी 18 कोर्स काम कर सकते हैं सर। मेरा जो आइडिया था उसको सीक्वेंस सर जनाब ने तरतीब देना है। ये जो फेज़ C है ये एरिया सेंटर है और रिकॉर्ड रूम है। इसको अगर हम शुरू कर लें तो ये हमारे लिए बहुत फिजिबल है कि इसमें हमारी 6 कोर्स बनेगी। स्टार्ट ले सकते हैं हम यहाँ से 4th वे जैसे अप्रूवल होती है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। फेज़ C कौन सा है? जी सर फेज़ C सर मेरी कोर्ट के बिल्कुल सर बैक साइड ये रिकॉर्ड रूम वाले सर रिकॉर्ड रूम है और ADR कोर्ट है। ADR कोर्ट तकरीबन वो काम नहीं कर रहे अभी कोरोना की वजह से। रिकॉर्ड रूम को मैं देख के आया हूँ। जी सर है सर, उसको जेंडर बेस्ड कोड है, हम कहीं उसको जी सर कर लेंगे, क्योंकि उसको हम चलाते रहेंगे लेकिन उसको फर्दर टाइम भी हम शिफ्ट कर देंगे। तो अगर हम इसको शुरू करें तो बहुत आसान है, कॉस्ट भी इसकी डिसमेंटल करना पड़ेगा सर, डिसमेंटल करना पड़ेगा सर। सेम इज हियर, एंटी करप्शन की कोर्ट को भी डिसमेंटल करना पड़ेगा, यहाँ भी बख्शी खाने को भी हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा। यहाँ ये फायदा है कि माल खाना नहीं देखा सर, माल खाना नहीं देखा। हाँ सर माल खाना नहीं इंटीग्रेशन कोर्ट के साथ है इसके साथ ठीक है। इसके फ्रंट पे है सर, उसको हमने छोड़ दिया है सर। उसकी कितनी जगह माल खाने? सर माल खाने की एग्जैक्ट जगह है 32 ज़रा 39 40 40 8 थोड़ी सी जगह है 40 40 केवल 11 मरले 11 वो सर हमने वैसे ही सर इसके अंदर खाली छोड़ दिया, उसको नहीं डिसमेंटल किया। ये चेरी रोड है सर हमारा, यहाँ हम इसको अंडरग्राउंड पार्किंग दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं और 9 कोर्स बन सकते हैं सर। फेज़ B में भी 9 कोर्स बन सकती हैं, ऑटोमेटेड पार्किंग देनी पड़ेगी। यहाँ भी हम 6 कोर्स बना सकते हैं सर, और उसके साथ फिर सर फेज़ D है, यहाँ सर हम 4 कोर्स लगा सकते हैं जिसमें दोनों तरफ से हम जगह लेंगे, बात भी होगा। और सर ये हमने इस तरह बनाया कि इंटीग्रेटेड ब्लॉक होगा। हमने 2nd फ्लोर से हमने इसको एक्सेस दे दी है, इंटर ब्लॉक। B कौन सा था? यहाँ जो एग्जिस्टिंग है सर ये भी है सर, तो सामने जो दिखा रहे हो सर वो D है ये कौन सा है? सर। ये ADR जो सेंटर है उसके सामने वाली जो कोर्स है। सामने 3 कोर्स। जी सर, जी सर। यहाँ कितनी बनेगी? सर यहाँ हमारे 4 कोर्स बने, 12 बन गए, यस प्रॉपर सर। बाकी क्वेश्चन आंसर है, हमारे एक्शन साहब बैठे हैं, आर्किटेक्ट बैठे हैं, उन्होंने मल्टीपल मैप्स बनाए हैं, जैसे जनाब ऑफिस कहाँ बना रहे हैं?
सर ये जो मेरी जगह है ये मेरी कोर्ट के लिए सफिशेंट है, क्योंकि ये सिंगल स्टोरी है। जब हम इसको एट द एंड हम इसको बनाएंगे तो इसको भी बैक प्लान करके बनाएंगे। ये मेरे लिए जगह काफ़ी है। यहाँ हमारा कमेटी रूम, लाइब्रेरी रूम और ऑफिस, स्टाफ के ऑफिस बन देंगे। अगर हम उसी, हमारा एक आइडिया सर ये है कि तमाम जो बिल्डिंग है उनका एक ही जो है फ्रंट एक ही जी सर, एक ही हो, ताकि एक इंटीग्रेटेड एक लगे और इस मास्टर प्लान के तहत चले। तो इस ये हमारा जो मेरा एग्जिस्टिंग है, यहाँ हमारी सेशन कोर्ट बेहतरीन करना इसकी शेप बनेगी एग्जिस्टिंग से फेस शेप जो होगी वो भी फेस सारा वही बनेगा। फेस बिल्डिंग बनेगी, वो भी बिल्डिंग का फेस बनाएंगे। ये सारा फिर उसको बाकी सब वैसे ही बनेगा। जी सर, आर्किटेक्चर सेम होना चाहिए। सर ये 1857 की है, ये 1857 का सर ये स्ट्रक्चर है सर। सर इसमें सफिशिएंट जो जी सर, चीफ साहब के साथ जो डिस्कशन हुई थी सर, उनकी डायरेक्शन ये थी कि इनको आपने हेरिटेज डिक्लेयर करना इसी ऑफिस को और सेशन ऑफिस को, क्योंकि इनकी इतनी लेगेसी है, ये उनकी डायरेक्शन थी स्पेशल। इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये बहुत छोटी, ये अंदर कर सकते हैं बाय से ऊपर सर मैं आज करता हूँ सर, अगर ये जो एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस है ना, ये वैसे तो सर मैंने फिजिकली देखा जाके डायलेक्टेड कंडीशन है, सब छतें जो रही हैं हमारे पास, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी उतनी कॉस्ट ही चाहिए, कम से कम इस बिल्डिंग में। मैंने सर जो देखा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी उतनी कॉस्ट चाहिए जितनी हमें रिकन्स्ट्रक्शन के लिए चाहिए। तो अगर हम इस साढ़ा इशू नहीं है, हॉर्टिकल्चर वाले अंदर इशू है, वो आप लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं, जिन्हें पैसे उससे लगते हैं, जितना बहुत छोटी जनाब गल कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है इसलिए एक मेरी कोर्ट की जी है वो पंजाबी से जो अर्ज उत्ते कुंडी कहने हैं, कुंडी चेंज करने वास्ते कैसे जो है किसी नॉट पॉसिबल। ये जो स्टाइल है वो अर्ज का जमीन को चुप के उत्ते रखना, वो दोबारा वो कुंडा लाना, उन्होंने कैसी जी ऐसी ये भी चेंज नहीं कर। मैंने कहती यार रोड की फिर के पैरों में बेचते छुट्टी रखी कर दे उतार दो बिल्कुल नहीं, उन्हें कैसे अच्छा सर इस कोर्ट का भी ये अर्ज भी नहीं ऐसी सीधी कर सके सर, प्राइमरीली सर इट वाज ए स्मॉल चैम्बर, तो ये भी टाइम टू टाइम इसको इम्प्रूव किया है। जैसे ये हमारा सब चैम्बर है, ये भी बाद में बना है, तो हमने थोड़ी थोड़ी इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स की हैं, जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी थी, जैसे हमारी ज़रूरत थी, वो हमने की है। शेप ऑफ द बिल्डिंग शुड नॉट बी चेंज्ड Yes. एनी कॉस्ट। जी सर, और जो उसके अंदर विदिन द प्रेमिसेस अंदर डोमेन के अंदर उसके जो है उसकी चेंजेस किए बगैर को अगर आप चेंजेस ला सकते हैं सर उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो वो यहाँ तक अलाउड है। सर इन्हीं बुनियादों पे, इन्हीं शक्ल पे हम रिकन्स्ट्रक्ट, अगर प्रिजर्वेशन का या हेरिटेज का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसमें हम इसी शक्ल को दोबारा हम नई जिंदगी। ये अलग इशू है, ठीक हो गई है, हेरिटेज तो डिक्लेयर हो जाए। आज ये हो जाए 1957 है 1857 जी सर, हेरिटेज तो इसका अलग